हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अंबेडकर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में बवाल देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब को इस दिन पूजते हैं, बाबा साहेब की उपलब्धियों का बखान करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर जो अंबेडकरवादी हैं काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बाबा साहेब की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को पुलिस हटाना चाह रही थी और इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई है। इनकी उंगली पे चोट लगा है, इनके पैर में चोट लगा है, किसी के कान पे चोट लगा है और कई लोग गांव से। लखनऊ के बख्शी का तालाब के महिगवा थाना क्षेत्र के खंतरी गांव में दरअसल पूरा विवाद हुआ है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाया जाए, इसलिए पुलिस और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच झड़प हो गई है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में कई ग्रामीण घायल हो गए, कई पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। कुछ हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस हेडलाइन को देखिए आप। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, महिला इंस्पेक्टर समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने पर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। लखनऊ के महिगवा में पुलिस की टीम पर हमला, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ग्रामीणों में भारी बवाल। ये जो हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टीवी मीडिया की हेडलाइन है, अखबारों की हेडलाइन है। अखबारों टीवी मीडिया में जो हेडलाइन आती है खासतौर से सत्ता के पक्ष में लिखा जाता है उसे। यहां पर ग्रामीणों का पक्ष नहीं दिखाया गया है। यहां पर ग्रामीणों पर ही उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जबकि तस्वीरें इसके उलट हैं। कई ग्रामीण वहां पर घायल हो गए हैं, कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। बड़ा सवाल, जब बहुजन समाज के लोग अंबेडकर जी की पूजा करना चाहते हैं, मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, तो इस मूर्ति से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? बाबा साहेब की मूर्ति कोई क्यों हटाना चाहता है? यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को क्या इतना इल्म नहीं है कि बाबा साहेब की पूजा करता है बहुजन समाज? बाबा साहेब कोई आम इंसान नहीं है। सड़क पर आप देखते हैं, रोड पर कहीं भी कोई धार्मिक स्थल बन जाता है रातों रात, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। यहां बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। 2 गज जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। ग्रामीणों पर आरोप लग रहा है कि ग्रामीणों ने कब्जा किया। जो पीड़ित ग्रामीण हैं उन्हीं पर ही आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है इन ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, सरकारी जमीन पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। जबकि जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहेब की पूजा करते हैं, हम बाबा साहेब की आराधना करना चाहते हैं, इसलिए मूर्ति यहां लगाई जानी चाहिए। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है ग्रामीणों की तरफ से, फिर भी हम लोग आए हैं क्योंकि इसकी परमिशन नहीं रखने की। हम लोगों ने कहा अगर इस बात की आपको चिंता है कि परमिशन नहीं है तो आप हमें सिर्फ 14 अप्रैल की जयंती मनाने दीजिए। इस ग्रामीणों ने यही बात कही और फिर बोला कि हम 14 अप्रैल की जैसे ही जयंती हो जाएगी उसके तुरंत बाद हम इसे ढक देंगे, जब परमिशन होगी तब ओपन करेंगे। आप हमें इतनी परमिशन दे दीजिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कहा कि हम इसे किसी भी हाल पे खुदवा कर यहाँ से लेकर के जाएंगे। डाला लेकर के आए थे, पिकअप और सारे हथियार लेकर के आए थे, खोदने जा रहे थे वो लोग। हम लोग जब चारों तरफ से घेराबंदी किए तो ये आप देख सकते हैं कैसे ईंटें पत्थर चलाए गए, ईंटें पत्थर चलाए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल गई हुई है, हॉस्पिटल गई है, एक बिटिया बेहोश थी और कई नहीं। मारपीट की नौबत कैसे आई? पहले गुम्मा किसने चलाया? एक करके मारपीट की नौबत ऐसे आई कि हम लोगों ने, जब पुलिस वालों ने बोला कि हम ले जाएंगे मूर्ति को, तो हमने बोला कि जब तक हमारे प्रधान जी नहीं आएंगे, आप लोगों ने प्रधान जी को बंद कर रखा है, तो जब तक हमारे प्रधान जी नहीं आएंगे तब तक की हम मूर्ति नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को हटाने के लिए। हाँ, भीड़ को हटाने के लिए। फिर आप लोगों ने भी उन पर पत्थरबाजी। हम लोग क्या किया, जब उन्होंने पत्थरबाजी की, दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ भी, आमने सामने कुछ नहीं, आंसू निकल रहे थे। फायरिंग भी की? हाँ, पुलिस बंदूक से फायरिंग कर रही थी। हाँ, बंदूक से फायरिंग। पुलिस आपको हटाना चाह रही थी? जी। अच्छा नहीं, वो कुछ बात ही नहीं करते तो क्या बताएं। हम बोल रहे हैं कि जिसे ऑब्जेक्शन है वो सामने आए हमारे गांव का, अगर, लेकिन वो कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। और कुछ लोग, इनकी उंगली पे चोट लगा है, इनके पैर में चोट लगा है, किसी के कान पे चोट लगा है और कई लोग गांव से घायल हुए हैं।
तो देखा आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में किस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग सकती। पुलिस वाले अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ग्रामीण भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति यहीं पर लगेगी। खास बात यह है कि अंबेडकर जी की मूर्ति को चारों तरफ से घेर दिया गया है, जिससे पुलिस वाले अंबेडकर जी की मूर्ति को हटा भी ना पाएं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ योगी सरकार कहती है, यूपी सरकार कहती है कि यहां पर राम राज्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इनका दिल कितना छोटा है कि अंबेडकर की मूर्ति नहीं रखने दी जा रही है। अंबेडकर की मूर्ति लगाकर कोई पूजा करना चाहता है, उनको याद करना चाहता है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये वही लोग हैं जो बार बार अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो बार बार संविधान का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व का झंडा तो लहराते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर कोई अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करना चाह रहा है तो कहते हैं कि सरकारी जमीन पर मूर्ति क्यों स्थापित कर रहे हो। बाबा साहेब की मूर्ति के लिए क्या सरकारी, पूरा देश तो बाबा साहेब का है। बाबा साहेब के संविधान से पूरा देश ही चल रहा है, तो इसमें सरकारी और निजी क्या। मुझे लगता है सरकार को इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो मूर्ति स्थापित करने की ग्रामीण जद्दोजहद कर रहे हैं उनको तुरंत वो जमीन अलॉट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहेब के सम्मान का मामला है और बाबा साहेब का जो अपमान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जिस बाबा साहेब के संविधान से ये लोग पुलिस वाले बने, ये लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, आज उसी बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। बाबा साहेब का अपमान ये देश कभी नहीं सह सकता। और जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं वो कम से कम लोकतंत्रवादी तो नहीं हो सकते, वो लोग होंगे कोई राजशाही सोच के लोग। जरूरी है कि पुलिस वाले भी इसमें ध्यान दें। और योगी सरकार जो ये कह रही है कि हम अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं, धूमधाम से तैयारी करने की बात कह रही है, सबसे पहले यूपी सरकार को यहां ध्यान देना चाहिए। अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कराने में सहयोग करना चाहिए। जो भी अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करना चाह रहा है उसे पूरा का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। बाबा साहेब का कतई अपमान नहीं होना चाहिए और लखनऊ राजधानी में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आए दिन देखते हैं हर बार संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, मूर्ति गिरा दी जाती है। अब ये नया ड्रामा कि बाबा साहेब की मूर्ति यहां नहीं लग सकती। आपने देखा जो यहां के ग्रामीण हैं वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने भगवान की पूजा करना चाहते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो बाबा साहेब की आराधना करने से रोक रहे हैं? तो फिर बाबा साहेब की आराधना करने से उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों रोक रही है, ये बड़ा सवाल है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नहीं तो यही अंबेडकरवादी इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और SC ST OBC अगर एकजुट नहीं होगा तो ऐसे ही लोग सत्ता में बैठेंगे, ऐसे ही लोग शासन करेंगे और तुम्हारे वोट से CM की कुर्सी पर बैठकर तुमसे ही कहेंगे ये सरकारी जमीन है, बाबा साहेब की पूजा नहीं कर सकते, बाबा साहेब की मूर्ति नहीं स्थापित कर सकते। तो SC ST OBC कहीं ना कहीं ऐसी सरकारों को बनाने में जिम्मेदार है, उसे भी जागरूक होना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर जिस तरीके से बवाल हो रहा है, जिस तरीके से ग्रामीण और पुलिस वाले भिड़ंत कर रहे हैं, झड़प हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस सही कर रही है? ग्रामीण और पुलिस में सही कौन है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।